स्टूडेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसे तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत यूजफुल होता है, उसकी जो रिएक्शन होती है दे आर ग्रेट इम्पॉर्टेंट। पर कई बार स्टूडेंट ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की ये थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास एक्स कोई सब्सटेंस है, एक्स मान लो कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कहीं पर रखा हुआ है, हम एक्सप्लिसिटी रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं इस सब्सटेंस को, हम इसका एक्सप्लिसिटी ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहे हैं, पर अपने आप रखे रखे ही इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। हमने सिर्फ इनको रख रखा है, लेकिन हो सकता है कि ये अपने आप केमिकल रिएक्शन कर रहा हो और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। इसका ऐसे कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स, अगर ये कहीं पर रखा है तो इसके आसपास एयर तो होगी ना, आसपास तो एयर होगी ना। तो स्टूडेंट्स, एयर तो हर जगह होती है, एयर हर जगह होती है। तो एयर बोले तो बहुत सारे गैसेस होती है। एयर में नाइट्रोजन गैसेस होती है, ऑक्सीजन गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होते हैं, यानी वाटर वेपर। स्टूडेंट, वाटर वेपर कई बार थोड़े अमाउंट में एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर स्टूडेंट्स, नियॉन एंड आर्गन। नियॉन स्टूडेंट्स गैस है, आर्गन भी गैस है, आपको पता होगा। ये सारे चीज एटमॉस्फेयर में होती है। इसमें से नाइट्रोजन स्टूडेंट्स, इसमें से जो नाइट्रोजन जो है, नियॉन जो है और आर्गन जो है, ये जो एलिमेंट्स है, ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स रिएक्टिव नहीं होते, नॉट रिएक्टिव। याद रहे स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं, आर्गन रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं, नियॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इवन नाइट्रोजन भी। तो ये आसानी से किसी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये बाकी के चीज़ों जो है, बाकी की जो चीज़ हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एसिड्स, खास करके ऑक्सीजन, ये रिएक्टिव होते हैं। क्या स्टूडेंट्स? ये रिएक्टिव होते हैं और ये आसानी से रिएक्ट करते हैं चीजों से। अब आप सोच के देखो, ये सब्सटेंस एक्स रखा हुआ है, यहां पर आसपास ऑक्सीजन है और बाकी सारे गैसेस हैं, हो सकता है कि नहीं? इनके बीच में धीरे धीरे ये सब्सटेंस के बीच में ये सारे गैसेस है, तो इसके बीच में धीरे धीरे रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि नहीं? ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं? ये सारे एलिमेंट्स से धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन हो जाए और ये मिलके नया सब्सटेंस बना दे, न्यू सब्सटेंस बना दे। और ये नया सब्सटेंस जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है स्टूडेंट,
जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, जबकि ये दूसरा सब्सटेंस जो था X वह बहुत यूजफुल था और ये जो नया सब्सटेंस था वो यूजफुल नहीं था हमारे लिए। तो ये स्टूडेंट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया ना मेरे लिए। ऑक्सीडेशन का ऐसा होता है स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हवा में रखी होती है, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन और ये बाकी सारे चीज़ों से रिएक्ट कर जाती है और एक नया सब्सटेंस बना लेती है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फर्स्ट सच एग्जाम्पल इज कोरोजन। इस कोरोजन स्टूडेंट इन फोटोग्राफ को देखें। सबसे पहले इस फोटोग्राफ को देखें, समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। दिस इज एक्चुअली सो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन डे टू डे लाइफ में देखते ही होंगे आप। देखो अगर आसपास के बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयरन से बनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आयरन जो है वो ग्रे कलर का ऐसा होता है, ऐसा होता है। आयरन से बनी होती है। क्यों आयरन से बनी होती है आसपास की सारी चीज़ें? क्योंकि बहुत वो हार्ड होती है और चिपली भी अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स। वो चिपली अवेलेबल होती है, एक हार्ड होती है और वो सस्ता भी बहुत मिलता है, चिपली अवेलेबल होती है। इसलिए बहुत सारे चीज़ों को आयरन से बनाते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम होती है आयरन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर से आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और धीरे धीरे रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना देता है स्टूडेंट्स। दैट इज रस्टिंग स्टूडेंट। अब ये जो रस्ट होता है ये रेडिश कलर का होता है। ये कौन सा कलर का होता है स्टूडेंट्स? ये रेडिश कलर का होता है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, ये भी बहुत सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है। तो ये सॉफ्ट होते हैं, रस्ट आयरन जो होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होते हैं, जिन आयरन में रस्ट लगा रहता है वो सॉफ्ट होते हैं और वो पोरस भी होते हैं। देखो स्टूडेंट इसके कारण क्या है, सॉफ्ट और पोरस होने का कारण क्या है? क्योंकि आपने कोई चीज़ बनाई होगी आयरन से, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। लेकिन ये जो आयरन है वो धीरे धीरे रस्ट में कन्वर्ट हो गया जो कि बहुत सॉफ्ट है। तो क्या हुआ, वो चीज़ आपके लिए बेकार हो गया ना। ये तो आपके लिए बेकार हो गया ये चीज़। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटोग्राफ है इसमें ये जो चीज़ है आयरन की बनी थी और धीरे धीरे वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया है। रस्ट इतना सॉफ्ट होता है कि वो सॉफ्ट बना देता है, वो सॉफ्ट बना देता है। दिस इज एक्चुअली कोरोजन। जब कोई चीज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सब्सटेंस से रिएक्ट करके कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बना दे जो हमारे लिए यूजफुल का नहीं हो, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात होती है। जैसे कि आयरन से कौन कौन सी चीज़ें बनी होती है, कुछ रिकॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। शिप जो होती है वो आयरन से बनी होती है। ब्रिज जो होती है वो आयरन से बनी होती है। व्हीकल उनको आयरन से बनाया जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये सब धीरे धीरे जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं ओवरऑल लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे इस फोटोग्राफ में देखें स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ में देखें, ये जो सिल्वर स्पून है, ये जो सिल्वर स्पून है, शायद आप देखे होंगे सिल्वर के सब्सटेंस को, सिल्वर के स्पून को ऑर्नामेंट भी होते हैं, सिल्वर का ऑर्नामेंट भी बनाए जाते हैं। सिल्वर को उनको अगर एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाए तो उसके पास ब्लैकिश, स्टूडेंट देखिए ब्लैकिश कलर का लेयर बन जाता है स्टूडेंट्स, लेयर बन जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे कि ये आयरन के साथ हुआ था, ये जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर के साथ थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती है और कुछ इस तरह के ब्लैकिश कलर का लेयर बना देती है। दिस इज अगेन कोरोजन ऑफ सिल्वर। फिर स्टूडेंट यहां पे देखें, ये एक कॉपर के ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये क्या है? कॉपर के ट्यूब है, उसमें किस तरह के ग्रीनिश लेयर बन गई है। देखिए आप देख सकते हैं ये जो कॉपर है उसमें भी वही हुआ है स्टूडेंट्स जो इन दोनों के साथ हुआ है या इन दोनों के साथ हुआ था। इसकी जो गैसेस थी उसके साथ उसने रिएक्ट किया, जो इसके आसपास जो गैस थे ऑक्सीजन का, इसने उनके साथ रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि यहाँ ग्रीनिश कलर का लेयर बना है, जो कि आप दिख रहा है आपको। दिस इज कोरोजन ऑफ कॉपर। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ज़्यादा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे आसपास के ज़्यादातर चीज़ें कॉपर की बनी नहीं होती है। ऐसे तो हमारे आसपास इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उसमें कॉपर जरूर होता है स्टूडेंट। देखिए कॉपर जरूर होता है, लेकिन वो जल्दी कोरोड नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे जनरली ग्रीनिश लेयर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। इसमें जनरली ग्रीनिश लेयर नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो प्लास्टिक का लेयर जो होती है उसके अराउंड में वो कॉपर वायर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर एनीवे स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे सब्सटेंस इस तरीके से कोरोजन का शिकार हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं दिस सब्सटेंस हैव बीन कोरोडेड। दिस सब्सटेंस हैव बीन कोरोडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर बोलेंगे आयरन हैज बीन कोरोडेड, सिल्वर हैज बीन कोरोडेड, कॉपर हैज बीन कोरोडेड, and this process has been corroded is called corrosion। तो corrosion की डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? corrosion is a process in which metals react slowly
with gaseous and acids surrounding them to form undesired substance। तो स्टूडेंट्स हम कोरोजन का एग्जाम्पल देना हो आपको तो आप बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो सिल्वर पे जो ब्लैकिश लेयर बन जाती है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कॉपर जो है ग्रीनिश लेयर बन जाती है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन।